फ्रांसिस यूक्रेन का दौरा कर सकते हैं। इससे पहले ज़ेलेंस्की और विटाली क्लिचको ने पोप को आमंत्रण दिया था और अब खबर मिल रही है कि पोप फ्रांसिस यूक्रेन का दौरा कर सकते हैं, क्योंकि लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में पोप फ्रांसिस का ये दौरा भी अहम हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने इससे पहले पोप फ्रांसिस को न्योता भेजा था, आमंत्रण दिया था कि वो यूक्रेन आए, और अब ये खबर सामने आ रही है कि वो यूक्रेन आ सकते हैं युद्ध के हालातों के बीच में भी। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब दुनिया ये जानना चाहती है कि क्या यूक्रेन ने हेलीकॉप्टर से रूस पर गोले दागे या पुतिन ही कुछ ऐसा किया कि यूक्रेन पर हमला तेज करने का बहाना मिल जाए। आखिर रूस के जलते तेल डिपो वाले वीडियो का सच क्या है? यूक्रेन की जनता सड़कों पर पुतिन के खिलाफ नारे लगा रही है। जनता के पास रोटी नहीं है, रोजगार खत्म है, सुनहरा इतिहास वर्तमान के विनाश के तले दब चुका है। जनता अपना भविष्य गर्त में जाता देख रही है। ज़ेलेंस्की की जिद और पुतिन की पताका फहराने की ख्वाहिश के बीच यूक्रेन की आवाम सड़क पर है। और पुतिन कह रहे हैं कि यूक्रेन उनके घर में घुसा। रूसी शहर बेलगरद के गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लैडकोव ने कहा कि यूक्रेन के 2 सैन्य हेलीकॉप्टरों ने शुक्रवार को कम ऊंचाई पर सीमा पार करने के बाद S-8 रॉकेट हमला किया। इस हमले में बेलगरद की फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी पूरी तरह से तबाह हो गई। हमले के कारण लगी आग से 2 कर्मचारी घायल हो गए। इस आग के कारण आसपास के इलाकों को भी खाली करवा लिया गया है। इस हमले का सच जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जंग के दौरान हमले कभी-कभी जो दिखते हैं असल में वो होते नहीं हैं। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी तेल के डिपो पर हमले का आदेश देने के सवाल पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि सर्वोच्च कमांडर के तौर पर वो जो आदेश देते हैं उस पर किसी के साथ चर्चा नहीं करते। तो रूस के खिलाफ अब तक टिके ज़ेलेंस्की रूस पर हमले की पुष्टि करने तक से इनकार कर रहे हैं। इससे पहले यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव ने इस तरह के हमले से साफ इनकार कर दिया। जाहिर है ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर सच क्या है, क्योंकि रूस सिर्फ दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से ही एक नहीं, बल्कि उसके पास सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है। यूक्रेन के रूस पर हमले में कई गुत्थियां उलझी हैं। रूस के दावे की सच्चाई की तलाश करने के लिए हमें रूस की पूरी वॉर स्ट्रेटेजी को समझना होगा, जिसमें फॉल्स हमले का एंगल भी शामिल होता है। कई एक्सपर्ट्स इस बात की आशंका जता चुके हैं कि यूक्रेन पर हमले की स्पीड बढ़ाने के लिए और शांति वार्ता से किनारा करने के लिए रूस खुद पर हमला करके उसे प्रचारित कर सकता है, लेकिन ये एक्सपर्ट की राय भर है। दूसरी ओर खुद ज़ेलेंस्की इस हमले पर टिप्पणी करने से इनकार कर रहे हैं। रूस पर यूक्रेन के हेलीकॉप्टर हमले पर ज़ेलेंस्की के कमेंट से इनकार और पुतिन प्रशासन के कबूलनामे के बीच वो सच फंसा है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। लिहाजा बारीकी से इन सवालों को समझने की जरूरत है कि रूस पर यूक्रेन के हमले का पूरा सच क्या है, क्योंकि रूस के पास मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन के हेलीकॉप्टर बच जाएं, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि रूस के पास है दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम और इसका नाम है S-400। क्या है ये S-400? आपको जरूर जानना चाहिए। इसका पूरा नाम S-400 ट्रायम्फ है, जिसे नेटो देशों में SA-21 ग्रोलर के नाम से जाना जाता है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। S-400 मिसाइल सिस्टम जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है और ये दुश्मन के हवाई हमलों को आसानी से नाकाम कर सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और परमाणु मिसाइल को 400 किलोमीटर पहले ही नष्ट कर सकता है। इस मिसाइल सिस्टम में लगा हुआ रडार 600 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को देख सकता है। सैटेलाइट से कनेक्ट रहने की वजह से जरूरी सिग्नल और जानकारियां तुरंत मिलती हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम एक साथ 36 लक्ष्यों पर निशाना लगा सकता है। इसे 5 मिनट के अंदर तैनात किया जा सकता है। इस मिसाइल सिस्टम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम का सबसे पहले साल 2007 में रूस की सेना ने उपयोग किया था, जो S-300 का अपडेटेड वर्जन है। S-400 मिसाइल सिस्टम की सामरिक क्षमता काफी मजबूत है, क्योंकि ये सिस्टम एक साथ 3 दिशाओं में मिसाइल दाग सकता है।
इस सिस्टम में 4 अलग अलग रेंज में अचूक मिसाइलें हैं। 40N6E मिसाइल 400 किलोमीटर की दूरी पर निशाना लगा सकती है। 48N6 मिसाइल 250 किलोमीटर, 9M96E2 मिसाइल 120 किलोमीटर और 9M96E मिसाइल 40 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन का खात्मा कर सकती है। और रूस कहता है कि उसकी सीमा के भीतर 40 किलोमीटर दूर यूक्रेन हेलीकॉप्टर लेकर आया और तेल डिपो उड़ा डाला, जबकि S-400 को गच्चा देना करीब करीब नामुमकिन होता है। लिहाजा सच जानना और भी जरूरी हो जाता है कि यूक्रेन ने क्या वाकई रूस पर गोले दागे या पुतिन की ये कोई नई चाल है। इसीलिए सवाल ये कि क्या यूक्रेन ने रूस के तेल डिपो पर हमला किया या रूस ने खुद पर हमला कर युद्ध में चाल चली। अगर यूक्रेन ने हमला किया तो ज़ेलेंस्की इस पर कुछ बोलते क्यों नहीं? हमले का दावा रूस की ओर से क्यों? यूक्रेन क्यों नहीं करता रूस पर अटैक का दावा? सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो में स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 5:43 पर हुए हमले को दिखाया गया है। इस वीडियो में हेलीकॉप्टर आग की लपटों से दूर जाते दिखाई दे रहे हैं। समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि रूस और यूक्रेन एक तरह के ही हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। तो ये हुई उलझन नंबर 1 कि हेलीकॉप्टर किस देश का है, कैसे बताया जाए। अब आते हैं उलझन नंबर 2 पर। पश्चिमी देशों ने आशंका जताई कि रूस अपने आक्रमण को सही ठहराने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। मतलब ये भी हो सकता है कि खुद पर ही हमला करके रूस ने उसे यूक्रेन का अटैक बताया हो। उलझन नंबर 3 ये है कि क्या रूस इस हमले का बहाना बनाकर कहीं यूक्रेन पर हमले तेज तो नहीं करना चाहता। रूस की इस चाल को यूक्रेन भी समझता है। Активізовано роботу щодо залучення підрозділів російських військ, які базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною. Відзначено передислокацію російських військ та підрозділів так званої Придністровсько-Молдавської Республіки. रूस ने तुर्की में शांति वार्ता के दौरान यूक्रेन में अपने सैन्य अभियानों को धीमा करने पर सहमति भी जताई थी, लेकिन उसके पीछे का सच शायद शांति नहीं थी, अपनी ताकत बढ़ानी थी। और इस बीच अब रूस पर हमला। असल में यूक्रेन के ताजा हमले से दोनों देशों के बीच शांति की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगने की आशंका जताई जा रही है। शायद रूस भी यही चाहता हो, क्योंकि 38 दिनों के भीषण युद्ध का अंजाम ये है कि कीव के किले पर अब भी पताका ज़ेलेंस्की की ही लहरा रही है और रूस यूक्रेन पर जबरदस्त पलटवार की तैयारी कर रहा है, क्योंकि रूस को अब बहाना मिल गया है बर्बाद यूक्रेन को और बर्बाद कर देने का। और यही शायद यूक्रेन के रूस पर हेलीकॉप्टर अटैक का सरल सत्य है, जिसे कंफर्म करना मुश्किल है। अब सच क्या है, ये सिर्फ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जानते हैं या रूस के राष्ट्रपति पुतिन। बहरहाल महायुद्ध के बीच हालात ये हैं कि पूरा यूक्रेन खौफ और दहशत की आग में जल रहा है। पुतिन के लड़ाके राजधानी कीव को घेरे बैठे हैं। रूस की सेना मिसाइल और बमों से यूक्रेन के शहरों के इतिहास और वर्तमान दोनों को नेस्त नाबूद कर रही है। पुतिन यूक्रेन को बर्बाद कर रहे हैं और पूरी दुनिया इत्मीनान से महायुद्ध के विनाश की तस्वीरें देख रही है।